अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं काई मीडिया, जिसके साथ मैं हूं अलमदार हुसैन। आज हम आपको बताएंगे कि उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपनी अक्सर ज़िंदगी कैसे गुजारी और उस्मान गाजी ने अपने बड़े बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर क्यों नहीं किया। और ख़ान उस्मान गाजी का छोटा बेटा था। उस्मान गाजी की वफ़ात के वक्त इसकी उम्र 44 बरस हो चुकी थी। चूँकि उस्मान गाजी के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपने आप को दीनी तालीम के लिए वक्फ कर रखा था, लिहाजा उस्मान गाजी ने अपना जानशीन अपने छोटे बेटे और ख़ान को मुकर्रर किया। लेकिन इसके बावजूद और ख़ान ने उस्मान की वफ़ात के बाद सल्तनत को तकसीम करने पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन अलाउद्दीन ने साफ इनकार कर दिया और तख्त नशीनी से दूर रहा। और ख़ान की बेहद असरार पर अलाउद्दीन ने वज़ीर के तौर पर छोटे भाई के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन कभी तख्त का दावा नहीं किया। और ख़ान के भाई अलाउद्दीन ने 3 चीज़ों पर बतौर ख़ास तवज्जो दी: सिक्का, लिबास और फ़ौज। अगरचे उस्मान गाजी को भी अपना सिक्का जारी करने के लिए इजाज़त मिली हुई थी, लेकिन इसने अपना अलग सिक्का जारी नहीं किया। अलाउद्दीन ने और ख़ान के नाम के सिक्के जारी किए और मुख्तलिफ़ तबकों के लिए मुख्तलिफ़ लिबास मुकर्रर किए। शहरी, देहाती, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबका लिबास अलग अलग ही था। अलाउद्दीन का सल्तनत के लिए सबसे बड़ा काम फ़ौजी इस्लाहात थी, जिनकी वजह से खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज ने वो अरूज हासिल किया कि अगले 300 बरस तक दुनिया के सुपर पावर ही रहे। अर्तगरल और उस्मान के दौर में कोई बाकायदा फ़ौज नहीं थी, बल्कि कायदा ये था कि जब कोई जंग होती तो ऐलान कर दिया जाता कि जो जंग में शरीक होना चाहते हैं वो फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह जमा हो जाएं, और लड़ाई के बाद सब वापस चले जाते थे। किसी की कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं की जाती, सिर्फ माल गनीमत को शरई असूलों पर तकसीम किया जाता था। चुनांचा अलाउद्दीन ने तनख्वाहदार सिपाहियों की फ़ौज मुकर्रर की, जिनके नाम पियादे रखा गया। ये 10-10, 100-100 और हज़ार-हज़ार के दस्तों पर मुश्तमिल थी, और हर दस्ते पर एक अमीर मुकर्रर था। इस फ़ौज के क़याम को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इनमें सरकशी पैदा हो गई, और ये फ़ौज और ख़ान के लिए तशवीश का बायस बनी। चुनांचा और ख़ान ने अलाउद्दीन और खैरुद्दीन से इस बारे में मशवरा किया। इसके इसी मशवरे की वजह से सल्तनत उस्मानिया ने 3 सदियों तक हुक्मरानी की। वो तजवीज़ ये थी कि ईसाई जंगी कैदियों में से जो इस्लाम कबूल कर लें, इनमें से 15 साल के मजबूत लड़कों का इंतखाब किया जाए और इन्हें बेहतरीन जंगी तरबियत दी जाए, और फिर इस फ़ौज के लिए अलहदा दस्ते मुकर्रर किए जाएँ। और ख़ान को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई, लिहाजा पहले साल 1009 मुस्लिम लड़कों का इंतखाब किया गया और इन्हें जंगी तरबियत दी गई। इस नई फ़ौज का नाम यनीचरी रखा गया, जिसका मतलब है नई सोच। लेकिन सुल्तान मोहम्मद राबे के दौर में ये रिवाज बदल गया और इस फ़ौज में तुर्की लड़के भी तेज़ी के साथ शामिल होने लगे। जब पहले दस्ते की जंगी तरबियत हो गई तो और ख़ान इन्हें हाजी बख्ताश के पास ले गया। हाजी बख्ताश ने इस फ़ौज की फतह और नुसरत की दुआ की और इसका नाम यनीचरी रखा। इस फ़ौज की ख़ास बात यह थी कि इन्हें सुल्तान की ख़ास निगरानी में जंगी तरबियत दी जाती थी। इस्लाम कबूल करने की वजह से इनमें से अक्सर के घर वाले इनसे अलग हो जाते थे, और फिर इनकी आखिरी उम्मीद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सुल्तान की इताअत ही हुआ करती थी। सुल्तान को इन पर मुकम्मल एतमाद था, इसलिए अक्सर इनामात से नवाजा करता था। इसके अलावा एक छोटी सी फ़ौज भी थी जो पैदल सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। ये फ़ौज जंग में सबसे आगे हुआ करती थी। यनीचेरी और प्यादे मैदान जंग में नहीं उतरते थे। जब जंग शुरू हो जाती और दुश्मन इन पैदल सिपाहियों को देखकर जंग को आसान समझ लेता और अपनी फतह के ख्वाब देख रहा होता, तो अचानक यनीचेरी हमला कर देती थी। और चूँकि फ़रीक़े मुखालिफ इस अचानक हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता था, तो इनके इन हमलों से इनके पाँव उखड़ जाते थे और बहुत जल्द पसपा हो जाते थे। अगर फ़रीक़े मुखालिफ की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो यनीचरी से पहले प्यादे मैदान में जाते और फिर आखिर में यनीचरी भी मैदान में आ जाती, जिससे मुखालिफ के ज़हन में रौब व दबदबा बैठ जाता था और वो लड़ाई से भाग जाते थे। नौजवानों की इस फ़ौज की बदौलत सल्तनत उस्मानिया ने 3 सदियों तक हुक्मरानी कायम की थी। अलाउद्दीन ने अपनी फ़ौजी इस्लाहात से तुर्कों की एक बाज़ाब्ता और मुस्तकिल फ़ौज तैयार कर दी कि जिसकी मिसाल आइंदा सदी तक यूरोप में नहीं देखी गई। मिस्टर गबेंस, जो ज़ाती तौर पर एक मुतसिब ईसाई था, इसने एक सियाह बरोके का बयान नकल किया है कि उस्मानियों को पहले ही से मालूम हो जाता था
کہ عیسائی فوج کب آ رہی ہیں اور کہاں ان سے مقابلہ مفید ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔